हाय। मेरा नाम मनीष है और हिंदी माध्यम से एसडीएम के पद पर मेरा चयन हुआ है। वर्तमान में मैं एसडीएम के पद पर कार्य कर रहा हूँ। मेरे पास विभिन्न प्रकार की क्वेरीज आती रहती हैं लोगों की रिगार्डिंग कि किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से हम चीज़ों को हैंडल करें सर। तो हिंदी माध्यम में जो इस प्रकार की चुनौतियाँ जो लोग फेस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक अच्छा विकल्प है सोशल मीडिया, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम उनकी क्वेरीज़ भी दूर कर सकें। हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन फिर भी जो भी विद्यार्थी या जो भी लोग जिन लोगों की क्वेरीज़ हैं, इससे एक अच्छा कनेक्शन हम लोगों का बन सकता है। और वर्तमान में जिस प्रकार का सिलेबस हो गया है, क्या चुनौतियाँ हैं उसमें, और हम लोग आपस में मिलकर उस पर बातचीत कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मोटिवेशन बड़ा ज़रूरी है इस तैयारी में, और पेशेंस उससे भी ज़्यादा। बहुत प्यारा कोट है ये, जब सब सो रहे होंगे तब भी तुझे जागकर पढ़ना होगा, बड़ा सपना तूने देखा है जिसके लिए दिन रात तुझे लड़ना होगा। मेरे जो प्यारे साथी जो तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब सब जानते हैं, रात दिन वो एक कर देते हैं तैयारी के लिए। अपना जो थोड़ा बहुत दाल भात रोटी चोखा, हम भी उनमें से शामिल रहे हैं, खाते हैं और बस लगे रहते हैं तैयारी में। तो उन्हीं के लिए था, उन सब के लिए ये वाली बात। बस हिम्मत नहीं हारना है, लड़ते रहना है, और हम इसी तरीके से चीज़ों को आगे समझेंगे। तो जो मैं पहली चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको अपना मूल समझना होगा। मूल मीन्स कि हम तैयारी को शुरुआत कैसे करें। आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रीलिम्स होता है, इसमें प्रीलिम्स है और प्रीलिम्स का होता है पेपर, मेंस है और फिर इंटरव्यू है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये जो आपको हर चीज़ पर आपको पकड़ किस प्रकार से बनानी है, किसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, इस पर बड़ा फोकस करना होगा। इंटरव्यू एक ऐसा पोर्शन है जो आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, आपके कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है, आप किस हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उसका कैसे आंसर करेंगे। और ये आपकी तैयारी अभी से चालू हो जाती है, सबसे पहले इंटरव्यू की ही तैयारी चालू होती है। एक जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो प्रीलिम्स का है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से एक कंपटीशन में बहुत तेज़ी से एक चढ़ाव देखने को मिला है। हिंदी माध्यम के बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे छूटते हुए दिख रहे हैं, एक चैलेंज सा फील कर रहे हैं। यूपीएससी की तरह सिलेबस हो गया है, तो कहीं ना कहीं पीसीएस के लोग इस बात को, उनको लगता है कि थोड़ा सा संदेह में रहते हैं कि किस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो मेरे लिए उनका सबके लिए एक ही बात है कि आप सिलेबस को नहीं छोड़ें, वो आपका मूल है, आप इसके इर्द गिर्द ही तैयारी करें और निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। तो अगर हम समझें, समान अध्ययन का 2 घंटे का पेपर होता है, 200 नंबर के मार्क्स आते हैं, और आपको इसमें माइनस मार्किंग होती है। और सिलेबस को अगर हम समझते हैं, तो सिलेबस को अगर हम देखें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, ये आपका करंट का पोर्शन हो गया। भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका इतिहास हो गया। इसमें एंशियंट है, मिडिवल है और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। भारत एवं विश्व का भूगोल बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये पीसीएस के लिए, पीसीएस प्री के लिए। और भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान पॉलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पोर्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो करीब 50 से 60% पेपर कवर करते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास ज़्यादातर करंट से जुड़ा हुआ पोर्शन रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें जो ऐसी हैं कि जो कन्वेंशनल टाइप की हैं, जो हमारी पुरानी पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़ी हुई हैं, वो छोटी छोटी बातें, इस पर हम आगे भविष्य में इसमें आगे हम डिस्कशन करेंगे। और अगर हम जाएं तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये, इस पर जो है ना, इस पर लोग ध्यान नहीं देते, वो ये है पर्यावरण और समान विज्ञान। ये ऐसा कि अगर इस पर आप सही से मेहनत कर लेना तो इस पर आपकी पकड़ अच्छी बन सकती और ज़्यादातर चीज़ें सही हो सकती।
आप सही से अगर पढ़ाई करेंगे तो इसमें 80 से 90% जो सवाल हैं वो आप सही कर सकते हैं दोनों ही भाग में। तो हमें समझना होगा कि हमारी किन चीज़ों में पकड़ अच्छी है, किन चीज़ों में पकड़ हमारी कमज़ोर है, उसी हिसाब से हम चीज़ों को समझें, उसी हिसाब से हम पेपर को अपने सेट करें। इसके अतिरिक्त जो नीचे नोट करके दिया हुआ उत्तर प्रदेश से विशेष परिप्रेक्ष्य में, तो उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ जो डाटा है, आंकड़े हैं, जनसंख्या है और अन्य बातें हैं वो भी इसमें पूछी जा सकती हैं। तो ये मोटा मोटा हमने समान अध्ययन फर्स्ट डिस्कस किया हम लोगों ने। और आगे हम देखें समान अध्ययन 2, ये पोर्शन सीसेट कहलाता है। जो लोग पेपर दे रहे हैं वो इस बात को समझते होंगे, मैं सबको लेकर चल रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि सब लोग अभी शुरुआत में तैयारी कर रहे हैं, उनको सीधे सीधे शुरुआत से शून्य से स्टार्ट करवाता हूँ। इसमें भी 2 घंटे होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपसे अंक गणित पूछी जाएगी, बीज गणित पूछी जाएगी, रेखा गणित है, थोड़ा सा इंग्लिश का पोर्शन रहता है। ये जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सिंपल है, कक्षा 10th लेवल तक का है। और इसके बाद हिंदी वगैरह भी है इसमें। ये आपको इसमें मुहावरे वगैरह रहते हैं, मतलब आसानी से क्लियर किया जा सकता है। लेकिन देखा गया है कि 33% नंबर भी इसमें कई विद्यार्थी नहीं ला पाते हैं, फेल हो जाते हैं। हालांकि उनका जीएस बहुत अच्छा जाता है, पेपर फर्स्ट बहुत अच्छा जाता है, वो क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन दूसरा क्वालिफाइड ना होने की वजह से वो प्री क्वालिफाइड नहीं कहला पाते हैं। इसको कमज़ोर मत समझिएगा, इसकी 5 से 6 बार प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा और अपना सेफ स्कोर बनाकर जनरेट करके रखिएगा कि आप इतने इतने नंबर पे आ रहे हैं, आपको 33% किसी भी तरीके से मेंटेन करना है। तो ये तो हो गई आपके लिए प्री की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर लेंगे, असली कहानी आती है यहीं पर, क्योंकि हिंदी निबंध 150 नंबर के 4 समान अध्ययन, 200 नंबर के आपके जीएस जो कहलाता है, 4 पेपर होंगे जीएस के, वो 200 नंबर के होंगे। और आपके वैकल्पिक विषय 2, तो वो 400 नंबर के पेपर होंगे। ये आपके 4 होंगे तो 8 4 12 और 3 15, 1500 नंबर रिटन के हैं। उसके बाद 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो भाग है वो हमारा मेंस है। मेंस को हमें बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना होगा। हिंदी माध्यम के लिए एक एज है, एक्स्ट्रा एज है, इस पर आपको भी समझना पड़ेगा। आप हिंदी अच्छा कर सकते हैं, आप निबंध अच्छा कर सकते हैं, इस पर आप अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। और सरकारी अर्थ, सरकारी संक्षेपण, ये जो हिंदी में जो अपने आप को थोड़ा सा ठीक समझते हैं उनके लिए इजी हो जाएगा, इस पर थोड़ा नंबर गेन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी, अंग्रेजी और जिस पे जो निबंध लिखना है, निबंध पे भी आप पकड़ अच्छी बना सकते हैं। और एक अच्छी बात होती है कि निबंध में यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो क्लियर कट है। जब ये क्लियर है आपका निबंध, यहाँ पर साहित्य और संस्कृति, सामाजिक राजनीतिक से पहला आएगा, दूसरा इससे आएगा, तीसरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उनसे आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इसमें एक स्पष्टता है कि आपको इन्हीं तीनों से तैयार करना है। समाज जो वर्तमान के जो मुद्दे हैं, जो दिए गए सब्जेक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड हैं, अगर उन पर आप ठीक ठाक 2 4 5 निबंध अच्छे तैयार कर लेते हैं, उनके लिख कर प्रैक्टिस कर लेते हैं, निश्चित तौर पर आपका ये कवर हो जाएगा पोर्शन। अब इसके पश्चात चलते हैं समान अध्ययन। असली चैलेंज हमारे यहाँ से चालू होता है कि अब इसमें बात ये नहीं है कि हमको आता क्या है, बात ये कि इसमें पूछा क्या गया है, उसमें लिखना क्या है। और साथ साथ लिखने के साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि उसको हमें दिए गए समय पर लिखना है और बेहतर लिखना है। क्योंकि ये एग्ज़ाम इस बात को प्रूफ नहीं करता कि आपको आता कितना है, बात ये कि आपने जितना आता है उतना अच्छा लिखा और दूसरे विद्यार्थी से अच्छा लिखा। ये सापेक्ष एग्ज़ाम है। तो इसमें आधुनिक इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम है, भारतीय समाज है, उदारीकरण है, सामाजिक सशक्तिकरण है और आपका भूगोल है। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। उत्तर प्रदेश विशेष है इसमें, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान है, भूगोल, मानव, ये सब चीज़ें। ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, सिलेबस एक बार पढ़ा हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। अगर नहीं पढ़ा तो मेरा
सुझाव है कि अवश्य पढ़ें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें आखिर पूछा क्या जाता है, किसके इर्द गिर्द। ऐसा तो नहीं हम कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम मेहनत तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन फिर बस बात यही आ जाती है कि किस प्रकार से हम उसको सही दिशा दे पाएँ। पढ़ते हैं बहुत सारी, लेकिन वो हमारे काम की हैं या नहीं। समान अध्ययन 2, ये समान अध्ययन 2 जीएस सेकेंड और जीएस थर्ड, 2 पोर्शन ऐसे हैं जिसमें मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है कि इनको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि ये कोई कन्वेंशनल टॉपिक्स तो है नहीं जो आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर इसमें करंट पोर्शंस रहते हैं। तो इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, और करंट अफेयर्स के साथ हमें इनको कैसे जोड़ना है, कैसे हम आंसर राइटिंग करेंगे, और कैसे हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, नए नए जो जजमेंट्स आए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, सरकार के, उसको हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे, वो हमारे लिए सेकेंड पेपर में और थर्ड पेपर में इम्पॉर्टेंट है। और फोर्थ पेपर जो है अपना नीति शास्त्र मानवीय अभिवृत्ति वाला, इस पे भी हमको देखना पड़ेगा। ये अभिवृत्ति का है, नीति शास्त्र है, ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। इस पर हमें सही से अपनी पकड़ बनानी होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट अभी पूछे जा रहे हैं। धीरे धीरे जो मतलब गहराई है सवालों की वो इसमें बढ़ती चली जा रही है। इमोशनल इंटेलिजेंस है, लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल नीति शास्त्र, क्या आवश्यकता है, शासन व्यवस्था में ईमानदारी क्या है। तो ये सब चीज़ें हमको गहराई से समझनी पड़ेंगी, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम चीज़ों को आगे ले सकें। इन सब बताने का कारण मेरा ये था कि एक बार मैं आपको सिलेबस भी दिखाना चाह रहा था, आपको सिलेबस दिखा दूं। और इसलिए सिलेबस बताना ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस ही हमको आगे पड़ाव की ओर ले जाएगा। क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं या जो हम बातें कर रहे हैं वो इसी के इर्द गिर्द हैं, इसलिए सिलेबस दिया जाता है। सिलेबस बहुत बड़ा है। कभी कभी लगता होगा कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे है। मैंने भी जब पढ़ाई की तब मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ते चले जाएंगे तो फिर आपको समझ में आने लगेगा क्या आपके सिलेबस रिलेटेड है या नहीं, फला चीज़ आपसे रिलेटेड है या नहीं। तो इस बात पर हमें बड़ा ध्यान देना होगा। तो ये तो आपको मैंने मोटा मोटा सिलेबस बता दिया। अब आपको जो बताना है वो ये है कि आखिर हम इस पूरी चीज़ की तैयारी को कैसे आरंभ करें, किस तरीके से सही गाइडेंस हमको मिले, एक रास्ता हो। क्योंकि बहुत सारा है, यूट्यूब में बहुत सारा मैटर मिल जाएगा, किताबें हैं ढेर सारी। कई लोगों ने आपको किताबें बताएंगी, वही किताब मैं भी बता सकता हूँ, वही किताबें मैं भी बताऊँगा आपको, पढ़ी भी होंगी। लेकिन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कई प्रकार के लोगों के तरीके होते हैं, मैंने किस तरीक़ों को अपनाया, ये इस पर विस्तार से चर्चा की जाए, ये इस पर विस्तार से चर्चा करना मेरा ही उद्देश्य है। और इसके माध्यम से मैं आप लोगों की क्वेरी भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरा जो उद्देश्य है पूरी बात को लेकर वो ये है कि किसी भी तरीके से हमारा आपका जुड़ाव बना रहे। हिंदी माध्यम में मैं थोड़ा बहुत जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ वो दूँ, ताकि जो गांव से आ रहे हैं बच्चे या जो मोटी फीस नहीं दे पा रहे हैं या कोचिंग कर चुके हैं, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से टैकल करें चीज़ों को, हम जो पैटर्न बदल गया उसको कैसे टैकल करें, तो उसको हम समझ सकें इसमें। इसीलिए ये यूट्यूब का चैनल मैंने बनाया है। आप इसको देखें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपकी क्या क्वेरीज़ हैं, जितना संभव हो सकेगा उतना सॉल्व किया जाएगा। एक मोटिवेशन जो मैंने आपसे कहा वो होना ही चाहिए। आप आए हो यहाँ तैयारी करने के लिए, तो पहली बात तो आपको कुछ नहीं करना है, और दूसरी बात ये है कि उस चीज़ को याद रखिए कि कुछ नहीं करना है। केवल यही हमारी ज़िंदगी के 2 रूल हैं। एक जो चर्चा है हमारी वो अब आगे हम इसको किस तरीके से ले जाएंगे, किस प्रकार से हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज कैसे हम आगे बढ़ेंगे, सही दिशा में हम किस तरीके से चीज़ों को ले जाएंगे, यही हमारा जो लक्ष्य रहेगा।
अब उस पर ही हम फोकस रहेंगे। तो ठीक है, अब जल्दी ही मुलाकात होती है आपसे, और इस पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आपके लगातार कमेंट आते रहेंगे, सजेशंस आते रहेंगे, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और प्रयास करूँगा मैं कि आप लोगों को आपकी जो क्वेरी हैं आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग, सवालों को हल करने के रिगार्डिंग, तो वो मैं कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि पूरी तरीके से हिंदी माध्यम के लिए पूरी तरीके से कोई भी मैटर उपलब्ध नहीं है। मैं भी आपको इसी तरीके से बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना, मैंने किस प्रकार से इंग्लिश मीडियम से मदद ली, हिंदी की चीज़ें कहाँ से ली, इंग्लिश के कौन से पोर्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहे, और कहाँ से हमको चीज़ें उठानी चाहिए, किस प्रकार से आंसर फ्रेमिंग करनी चाहिए। जो मेरा अपना अनुभव था वो मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर करूँगा, और आशा है कि इसी प्रकार से हमारा आपके साथ जुड़ाव बना रहेगा। ठीक है, नमस्कार।